कि लूटी संस्कृति हमारी, दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था, और होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। इस जगत में जब कोई आया जिसने कलम उठाई है, जिसने अपनी रात गवाई है, जिसने अपने चेहरे की खुशी को छोड़ दिया आपकी मुस्कान के लिए, कि लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनवादी जंजीरों को हम शोषित पीड़ितों को आजाद कराया था। जो आज पूरे देश और दुनिया में केवल संघर्षों की बदौलत, केवल अपने आत्मविश्वास की बदौलत, जो भारत से लंदन तक, लंदन से अमेरिका तक, अमेरिका से जर्मन तक जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करी, वो उच्च शिक्षा किसके लिए थी? वो उच्च शिक्षा थी बदलाव के लिए। वो उच्च शिक्षा थी जो हजारों साल से इस देश में समाज को बांटने की, समाज को शोषित बनाने की जो व्यवस्था बनाएंगे उसको खत्म करने के लिए। पर आज हम इतने वर्षों के बाद क्या कर रहे हैं? क्या प्रयास है हमारा? क्या योगदान है हमारा? क्योंकि हम नींव रख रहे हैं, हम बीज बो रहे हैं, हम पौधे लगा रहे हैं। वो पौधे कहीं आगे चल के झाड़ ना बन जाए, इसलिए उन पौधों में बोधि वृक्ष जैसे पीपल के बीज लगा दो कि एक दिन उनकी छांव में बैठ के सिद्धार्थ गौतम जैसे बुद्ध हो जाए। एक चीज आपको बचपन से सिखाई गई कि जैसी संगत है वैसी रंगत होगी। यानी हम जो सिखाना चाहते हैं या हम जैसा प्रयास करते हैं वही हमारे बच्चे सीख लेते हैं, वही समाज सीख लेता है। हमने नींव जैसी रखी है उसकी इमारत उतनी ही अच्छी बनेगी अगर नींव अच्छी रखी गई है। जैसे मैं कहूं, कोई भी थीम हो, कोई भी थीम हो, उस थीम में थॉट्स होना जरूरी है, और कोई भी डांस हो उसमें डायरेक्शन होना जरूरी है। अगर आपका डांस बिना डायरेक्शन के है, उससे क्या डायरेक्शन मिल रही है आपको? आपकी थीम से क्या थॉट्स निकल रहा है? क्योंकि आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के मंच से बात कर रहे हो, उस मंच से बात कर रहे हो जिनके नाम 32 डिग्रियां है। वो महापुरुष जिसके जीवन में मजाक बिल्कुल नहीं है, जिनके जीवन में एक एक चीज बहुत गंभीर है। उत्सव हो सकता हमारे लिए, पर बाबा साहब के मिशन में उत्सव तो नहीं है, उनके जीवन में नहीं है, हमारे जीवन में तो है, क्योंकि हमें तो मिला है, हमारी तो झोली भरी है, इसलिए हम उत्सव मना सकते हैं। पर क्या इस उत्सव की इस चकाचौंध में क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को भुला देंगे? एक उत्सव अपने भीतर जगना चाहिए। वो उत्सव है परिवर्तन का। उत्सव मनाना बुरी बात नहीं है, उत्सव होना चाहिए, पर वो उत्सव परिवर्तन लेकर आए। कि लूटी संस्कृति हमारी, दासहीन बनाया था, कि लूटी संस्कृति हमारी, दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था, और होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। इस जगत में जब कोई आया जिसने कलम उठाई है, जिसने अपनी रात गवाई है, जिसने अपने चेहरे की खुशी को छोड़ दिया आपकी मुस्कान के लिए, कि लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनवादी जंजीरों को हम शोषित पीड़ितों को आजाद कराया था। आजाद क्यों कराया? क्योंकि परिवर्तन ला सको। वो परिवर्तन, जिस परिवर्तन की संकल्पना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बड़ोदरा में संकल्प लेकर की, वो संकल्पना जब वो अपने आप से कह रहे, वो किसी और से नहीं कह रहे,
वो अपने आप से कह रहे, अपने जमीर से कह रहे, अपने अंदर बैठे उस इंसान से कह रहे जिस इंसान ने इस पृथ्वी पे जन्म लिया है। वो उससे कह रहे कि जो शोषितों के बीच में जन्म लेकर आया है। वो उस इंसान से कह रहे कि जिसको बचपन में मटके से पानी पीने पर मारा गया था। वो उस इंसान से कह रहे जिसको स्कूल में एडमिशन कराने के लिए 5-5 शर्तें लगा दी गई। वो उस इंसान से कह रहे कि जब वो किसी बैलगाड़ी में बैठ गया और बैलगाड़ी वाले ने पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, और जब उन्होंने बताया कि मैं महार जाति से हूं, तो बीच रास्ते में उतार दिया। वो उस इंसान से कह रहे, क्या कह रहे कि ये दुख मैंने झेला, और ये केवल मैंने नहीं झेला, मेरी साथ साथ इस देश में रहने वाला हर वो दलित शोषित पीड़ित समाज जिसको अस्पर्श माना गया, अछूत माना गया, वो हर बच्चा इस दर्द को झेल रहा है। हर बच्चा इस दर्द को झेल रहा है। ये बात तब कह रहे 1916 में बड़ोदरा के अंदर बैठ के, आज 2026 में हमें 90 साल के बाद आज भी वो दर्द है, आज भी वो पीड़ा है, वो पीड़ा सबके भीतर है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि मेरे साथ जो हुआ है, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में वो समाज के किसी बच्चे के साथ हो। मेरा बाकी का जीवन इस समाज के उद्धार के लिए होगा। मेरा बाकी का जीवन इस समाज के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए होगा। मेरा बाकी का जीवन इस समाज में जो महिलाएं घर की दहलीज के बाहर कदम नहीं रखने पर उसे घर के अंदर ही चौखटों में दम घुटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, उन महिलाओं के जीवन में उत्सव आ सके, उन महिलाओं को भी लगे कि मनुष्य जीवन, इंसान का जीवन क्या है। वो इस धरती पे एक हक अधिकार लेकर आई है, पर उसे आज तक एहसास नहीं है। तो तब अंबेडकर साहब कह रहे कि अगर मैं ये परिवर्तन ना कर सका तो मुझे मेरे जीवन पे लानत होगा, मेरे जीवन पे लानत होगा। पर आज क्या हम उत्सव है। आप जानते हैं अंबेडकर साहब जो आज पूरे देश और दुनिया में केवल संघर्षों की बदौलत, केवल अपने आत्मविश्वास की बदौलत, जो भारत से लंदन तक, लंदन से अमेरिका तक, अमेरिका से जर्मन तक जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करी, वो उच्च शिक्षा किसके लिए थी? वो उच्च शिक्षा थी बदलाव के लिए। वो उच्च शिक्षा थी जो हजारों साल से इस देश में समाज को बांटने की, समाज को शोषित बनाने की जो व्यवस्था बनाई गई उसको खत्म करने के लिए। पर आज हम इतने वर्षों के बाद क्या कर रहे हैं? क्या प्रयास है हमारा? क्या योगदान है हमारा? क्योंकि जानते हैं आप, जिससे भूख लगती है उससे ही तमीज होती है कि भोजन की कीमत क्या है। जिससे भूख लगती है ना, उससे तमीज है कि भोजन की क्या अहमियत है। जिसने कभी अपने हाथ से खाना नहीं बनाया, जैसे पुरुष लोग हैं, खाना एक दिन नहीं बताया पर रोज खाने में बुराई बताई गई। उससे पूछो जो रसोई में खड़ी है, अभी मई जून का महीना चालू हो जाएगा, आज तो गैस सिलेंडर है। जब दौर में गैस सिलेंडर भी नहीं था, चूल्हे में लकड़ियां जलानी पड़ती थी, उपले जलाने पड़ते थे। क्या हालत होती होगी खाना बनाना। 10 मिनट कोई आग के सामने नहीं बैठ सकता, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठकर भोजन बनाती थी। और एक झटके में पुरुष कहता था इसमें नमक कम है, इसमें मिर्च कम है। वो भूल गया कि कितनी मेहनत से बना है। शायद वो एक बार वो खुद बनाकर देखता चूल्हे पे भोजन, खुद जलाकर देखता लकड़ियों को, खुद सेकता रोटी अपने हाथों से, तो शायद मालूम होता कि भोजन खाना जितना आसान है उसे बनाना उतना कठिन है। पर सुविधाएं आने के बाद व्यक्ति भोगी हो जाता है, त्याग समर्पण उसको नजर नहीं आता। इसलिए ध्यान रखो, मैं जो कह रहा हूं, कोई भी थीम हो, उस थीम का एक थॉट्स होना चाहिए, और कैसा भी डांस हो उस डांस की एक डायरेक्शन होनी चाहिए। क्योंकि हम नींव रख रहे हैं, हम बीज बो रहे हैं, हम पौधे लगा रहे हैं। वो पौधे कहीं आगे चल के झाड़ ना बन जाए, इसलिए उन पौधों में बोधि वृक्ष जैसे पीपल के बीज लगा दो।
कि एक दिन उनकी छांव में बैठ के सिद्धार्थ गौतम जैसे बुद्ध हो जाए। ऐसे ही प्रयास करो तो शायद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती का उत्सव महा उत्सव हो जाएगा। वो जो चाहते थे ये परिवर्तन की दिशा में आंदोलन जाना चाहिए, वो युग परिवर्तन चाहते थे। युग परिवर्तन, युग का मतलब एक युग, जिस युग में केवल एक जात नहीं है, एक धर्म नहीं है, एक संप्रदाय नहीं है, एक युग यानी कि लेके पूरे जनमानस की सोच बदल जाए, पूरे देश के कोने कोने की सोच बदल जाए, समय बदल जाए, वक्त बदल जाए, मनुष्य की धारणा, मनुष्य के विचार बदल जाए और ऐसा युग आ जाए जहां जिससे संत कबीरदास जी कह रहे, चाहू ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सम बचे रविदास रहे प्रसन्न। यानी ऐसा राज, बस ऐसे राज में आ जाए सब लोग। और वो कब होगा? जब आप सब प्रयास करोगे।